आज रमज़ान मुबारक की 9 और 10 तारीख पीर और मंगल के दिन दोस्तों भाइयों बहनों गौसे पाक का बताया हुआ सच्चा वजीफ़ा आज के दिन दोस्तों भाइयों बहनों लाजमी पढ़ लेना। कोई अल्लाह का वली आएगा, दौलत के ढेर दरवाजे खटखटा कर देकर जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा, वीडियो के नीचे लिखा होता है कि अल्लाह का वली आएगा, दरवाजे खटखटाकर पैसे देकर जाएगा। लेकिन ये वो अमल है कि जिसे पढ़ते ही अल्लाह का वली कोई नेक बंदा आता है और आपके दरवाजे खटखटाकर पैसे देकर जाता है। ऐसा अमल देकर जाऊंगा कि दुनिया के तमाम वज़ाइफ आमाल आपने पढ़े होंगे, आज तक जितने भी आमाल इबादात की एक तरफ, और मेरा आपको बतलाया गया दोस्तों भाइयों बहनों आज के दिन का ये बड़ा ही मुजर्रब तरीन वजीफ़ा आपके पास पूरे 24 घंटे मौजूद है। 9 और 10 तारीख का दिन मौजूद है, रमज़ान की लाडली पीर और मंगल का दिन मौजूद है। दोस्तों भाइयों बहनों, चाहे इन दोनों दिनों में इस अमल को पढ़ें, चाहे इस अमल के सिर्फ एक यानी कि किसी भी एक दिन पढ़ लें, ये अर्जेंट दौलत के ढेर लगाने वाला वजीफ़ा है। यानी कि जो मेरे बहन भाई कहते हैं कि हमने बेशुमार वजीफ़े पढ़ लिए, बेशुमार तस्बीहात पढ़ ली, लेकिन आज तक किसी अमल से किसी वजीफ़े से हमें फ़ायदा हासिल ना हुआ हो, तो दोस्तों भाइयों बहनों आज दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर रमज़ान की 9वीं और 10वीं तारीख को बतलाए हुए तरीके पर इस अमल को पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो बंदा रमज़ान की 9-10 तारीख के दिन दोस्तों भाइयों बहनों गौसे पाक का बताया हुआ ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। रमज़ान के इस लाडली घड़ियों में सूरह कौसर को गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से पढ़ लेगा और मज़ीद जो वज़ाइफ़ें बताई हुई तरतीब से पढ़ लेगा। ये चंद सेकंडों का अमल है, यानी कि सिर्फ 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है, पूरा महीना रिज़्क़ और दौलत से माला माल हो जाओगे, बल्कि पूरा साल रहमतों बरकतों से माला माल हो जाओगे। आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगा जो हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाएं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि रमज़ान का महीना आपके लिए खुशखबरियाँ लाए, आपकी ज़िंदगी बदल जाए, तो एक बार इस वजीफ़े को आखिरी हल गुर्बत का समझकर, अगर आप पर लाखों का कर्जा है, चाहे करोड़ों का कर्जा है, बाल बाल दोस्तों भाइयों बहनों अगर आपका कर्जों में डूब चुका है, तो गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल समझ के इस वजीफ़े को पढ़ लेना। दोस्तों, रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, बल्कि ये रहमत, मग़फ़िरत और अल्लाह की बेशुमार बरकतों का महीना है। एक ऐसा महीना जिसमें हमारे गुनाह मिटाए, रूह की पाकीज़गी हासिल करने और अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन मौका है। दोस्तों, जब रमज़ान का महीना आता है, हर मुसलमान के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि रमज़ान किस तरह हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। रमज़ान में रोज़े रखना हमें सब्र, ईमानदारी और ख़ुद को बेहतर बनाने का एक ज़बरदस्त मौका देता है। जब हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं, तो हमें इन लोगों का दर्द महसूस होता है जो रोज़ाना इस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रमज़ान के रोज़े सिर्फ जिस्म को पाक करने का नहीं, बल्कि दिल को भी साफ़ करने का ज़रिया है, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है। इसी महीने में खुलता है और हम अपने गुनाह मिटाने के लिए बेहतरीन मौके पाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ था, रमज़ान में नमाज़ों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रातों की इबादत, तरावी, दुआओं का दरवाज़ा हर शख्स के लिए खुला रहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम रमज़ान की हकीकत को समझकर इसके फ़वाइद हासिल भी कर रहे हैं या नहीं? रमज़ान की असल रूह क्या है? रमज़ान हमें एक दूसरे के करीब लाता है, सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताउन का भी महीना है। ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो कुछ हमारे पास है इसे दूसरों के साथ बांटें। सिर्फ देने का अजर इतना बड़ा हुआ है कि रमज़ान में एक दिन का सदका भी कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि हमारे दिल की सफाई का भी वक्त है। आए इस रमज़ान को एक नई ज़िंदगी के आगाज़ करने के ज़रिए बनाते हैं। दोस्तों भाइयों बहनों, और आज का अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आपने रमज़ान की 9 और 10 तारीख को गौसे पाक का बतलाया हुआ ये अमल ना पढ़ा, तो दोस्तों भाइयों बहनों पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। इस अमल को बेरोज़गार भी पढ़ें। अब अमल क्या है, किस तरीके किस तरतीब से करना है? देखिए, सबसे पहले
आज 9 और 10 तारीख को बावजू मुसल्ले पर बैठकर किबले की तरफ मुंह करते हुए इस अमल को पढ़ लें। इंशाअल्लाह दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल के कमालात फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर आप लोग बावजू मुसल्ले पर बैठ नहीं सकते तो फिर चलते फिरते उठते बैठते जब जहां जैसे दिल कर जाए आपने इस अमल को पढ़ लेना है। और दोस्तों भाई बहनों, 10-15 सेकंड की सिर्फ खुसूसी आप लोगों के लिए और सबके लिए, सबके हालात को बदलने के लिए दुआ करवाऊंगा। आमीन ज़रूर कहकर जाइएगा। ऐ मेरे मालिक व मौला, हम परेशान हैं, बीमार हैं। जो मेरे बहन भाई इस वीडियो में या जो जहाँ कहीं मुसलमान बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, हम सबकी बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमा मेरे मौला। हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हमारी बेरोज़गारियों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा, हम पर कर्जा है, कर्ज़ों से छुटकारा दिलवा मेरे मौला। हमारी जितनी भी मुसीबतें हैं, कोई रिश्तों का तलबगार है मेरी बहनें, मनपसंद रिश्ते अता फरमा मेरे मौला। कोई जॉब के लिए परेशान है, जॉब अता फरमा मेरे मौला। जिसकी जो परेशानी है, अपने हबीब के सदके, रमज़ान के बाबरकत मुबारक महीने के सदके हमारी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा करके हमारी तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आमीन ज़रूर लिखकर जाया करें, ताकि और हो सकता है, देखिए वजीफ़े तो पढ़ते हैं लेकिन जहाँ भी छोटी मोटी दुआ हो वहाँ आमीन ज़रूर किया करें, क्योंकि जो लोग देखते जाएंगे, किसी एक की आमीन भी अगर मुंह से निकल गई सबके बेड़े पार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। अब दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपने आज का ये अमल करना किस तरीके से है। देखिए, आपके पास 9-10 तारीख पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। घर, दफ्तर, ऑफिस, मस्जिद, मदरसा, जहाँ दिल करे सिर्फ चंद घड़ियों के लिए बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वो ज़ाहिब पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। देखिए, दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपने मकसदों की नीयत करनी है। मेरे जिस बहन भाई को जो चाहिए आज आपने नीयत लाजमी करनी है। जो भी आपके दोस्तों भाई बहनों, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपको नामुमकिन लगता है, आज दोस्तों भाई बहनों रमज़ान की 9-10 तारीख का ये अमल, इस लाडली पीर और मंगल के दिन का ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दोस्तों रमज़ान के महीने में 9-10 तारीख के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही इस बात का शुक्र करना है कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रमज़ान का महीना अता फरमाया, रमज़ान के महीने में इबादत करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। आप माह रमज़ान का शुक्र अदा करेंगे दोस्तों भाई बहनों, अल्लाह आपको रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमा देगा। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि तू नाशुक्री करने वाले से मैं छीन लेता हूँ, चाहे वो रिज़्क़ है, दौलत है, कामयाबी है। और शुक्र करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। आज माह रमज़ान की 9-10 तारीख के दिन, पीर और मंगल के दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। यही वो राज है गौसे पाक की तस्बीह का। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस बंदे ने रमज़ान की 9-10 तारीख को दोस्तों भाई बहनों ये अमल ना पढ़ा तो पूरे साल का पछतावा उसका मुकद्दर बन जाएगा। दोस्तों भाई बहनों, ये एक बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन इसकी फजीलत यह है कि शाह बगदाद इंसान की दाद रसी को पहुँच जाते हैं। ये वही गौसे आज़म है जिन्हें गौसे खुतब, अब्दाल सालिक, उक़बा नुक़बा दरवेश अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। यह वही गौसे आज़म है जिन्हें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा है। लोग इन्हें महबूब सुबहानी, गौसुल आज़म मुहियुद्दीन, गौसुल सक़लैन, गौसुल समदानी और गौसे पाक पीराने पीर के नाम से जानते हैं। आप अपने वालिद गिरामी की जानिब से हसैनी, बल्कि वालदा माजिदा की जानिब से हुसैनी सैयद हैं, आले नबी हैं, औलाद अली हैं और रूहानियत के एक बड़े मकाम पर तशरीफ़ फरमा है। दोस्तों भाई बहनों, तो आज के इस अमल में आपने पहला वजीफ़ा, दोस्तों भाई बहनों, अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि नाशुक्री करने वाले से मैं छीन लेता हूँ, चाहे वो रिज़्क़ है, दौलत है, कामयाबी है। और शुक्र करने वाले को अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह का दोस्त बन जाता है। आज माह रमज़ान का दोस्तों भाई बहनों ये लाडला दिन है, यानी कि 9 और 10 तारीख पीर और मंगल के दिन दोस्तों भाई बहनों आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दोस्तों भाई बहनों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। अब जिस घर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा दौलतमंद बन जाता है। जिस मकसद की नीयत करके पढ़ा जाता है, आज दोस्तों भाई बहनों सूरह कौसर को पढ़ते ही अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अज़मत, रब की शान के मुताबिक मांगना है। क्योंकि आज रमज़ान के महीने में अल्लाह सूरह कौसर को पढ़ते ही 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह एक नेकी पर दोस्तों भाई बहनों 70 नेकियों के बराबर सवाब देता है। फिर सूरह कौसर को पढ़ने पर अल्लाह आपको कितना ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाएगा। आज अगर
दोस्तों भाइयों बहनों, मेरे बस में हो तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि रमज़ान के इन लाडले लम्हों में यानी कि 9 और 10 तारीख के दिन आपको सूरह कौसर का ये वजीफ़ा पढ़ लो, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब रमज़ान का महीना आए, 9-10 तारीख आए और हम ये वजीफ़ा पढ़ें। ये वजीफ़ा कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं है दोस्तों, ये अल्लाह वालों के ख़ास आमाल हैं। अल्लाह दोस्तों भाई बहनों जो आपके हवाले करने लगा हूँ, अगर आपको ये वजीफ़ा पढ़ने का मौका मिलता है तो समझ लें कि आप अल्लाह के चंद पसंदीदा बंदों में से हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रमज़ान की 9-10 तारीख को हर कोई रोज़ा तो रख लेता है, नमाज हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन ये वजीफ़ा सिर्फ़ हर इंसान को पढ़ने की तौफीक नहीं होती दोस्तों। जो अल्लाह की तरफ से चुन लिया जाता है, जिसे अल्लाह रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहता है, जिसकी हर हाजत को पूरा करना चाहता है, आज अगर आपको ये मौका मिलता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने आपको चुन लिया है। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा, आपने सूरह कौसर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ने कितनी बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपने दोस्तों भाइयों बहनों 11 बार पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी तिलावत समात फरमा लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार हो गया। इसी तरह आपने सूरह कौसर को दोस्तों भाई बहनों हाथ की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार गिनकर पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये मौका पूरे साल में सिर्फ एक बार मिलता है। और जिस घर में सूरह कौसर को आज 11 बार पढ़ लिया जाता है दोस्तों भाई बहनों, तो फौरी तौर पर नसीब बदल जाते हैं इंशाअल्लाह। 11 बार सूरह कौसर को पढ़ते हुए आज आपने रब्बे करीम से जो भी मांगना है मांग लेना है इंशाअल्लाह। मेरा यकीन है कि आज तक मैंने ये वजीफ़ा जिसको बताया अल्लाह ने हर मकसद में कामयाबी अता फरमाई। आज कोई बेघर है, अपना ज़ाती मकान मांग ले, बे औलाद है, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, मोहब्बत के लिए, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह गैबी मदद भेज देता है। गैबी फरिश्ते मदद को आप पहुँचते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने माह रमज़ान की इन लाडली घड़ियों में इस 9 और 10 तारीख के दिन दोस्तों भाइयों बहनों बताए हुए तरीके से पढ़ना है, ताकि जब आप इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ेंगे तो वजीफ़े का फ़ायदा होगा। जब आप इस वजीफ़े को स्किप करके या काट करके देखेंगे, अपनी मनमानी से पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला के ख़ास अमाल हैं, इनमें दोस्तों भाइयों बहनों गलती कोताही की गुंजाइश नहीं है। अब आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है। जो 2 नाम आपको आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ दोस्तों भाइयों बहनों, आपने या गनियों और अल्लाह समद को पढ़ना है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आजमूदा है, बस आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। कोशिश करना आप इस पीर और मंगल को किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें। पूरे 48 घंटे मौजूद हैं। इन 48 घंटों में आपने पूरे 2 दिन आपके पास मौजूद है। इन 2 दिनों में आपने किसी भी वक़्त इस अमल को पढ़ लेना है, बशर्त यह है कि अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे दोस्तों, अगर आप बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। फिर मुझे शिकवे शिकायत ना कीजिएगा कि अमल असर नहीं किया, अमल का फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि जितना ज़्यादा यकीन कामिल होगा, जितना ज़्यादा रब की ज़ात पर भरोसा होगा, इंशाअल्लाह फ़ायदे भी उतने ज़्यादा होंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आज आपने या गनियों या अल्लाह समद पढ़ने से अल्लाह आपको गनी कर दे, अल्लाह आपको बेनियाज कर दे, और आप देखना चाहते हैं, अपनी हाजतों को पूरा करना चाहते हैं कि अल्लाह की बेनियाजी क्या है। अल्लाह की बेनियाजी यह है कि वो बिन मांगे हमें दोस्तों भाई बहनों 3 वक़्त का खाना, सेरी इफ्तारी के दस्तरख्वान, बेशुमार नेमतों सजा देता है, फ़कीरों को बादशाह बना देता है। अल्लाह की बेनियाजी यह है कि जो जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। दोस्तों हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। आज जो शख्स सोचता है कि काश मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, काश मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए, काश मेरी औलाद कामयाब हो जाए, काश मेरा करोड़ों का कर्जा उतर जाए। आज अल्लाह की दोस्तों भाई बहनों बेनियाजी पाना चाहते हो, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो, अपने घर के हालात को बदलना चाहते हो, अपनी हर नामुमकिन ख्वाहिशात को
एक दिन के अंदर पूरा करवाना चाहते हो तो आज दोस्तों भाइयों बहनों रमज़ान की 9 और 10 तारीख के दिन आपने या गनी और अल्लाहु समद को पढ़ना है। इन दोनों नामों को आपने मिलाकर पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की बेनियाजी से गनी हो जाओगे। यानी पहले रिज़्क, ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही जो लोग कहते हैं कि मैंने बड़े वजीफ़े पढ़े हैं, पढ़ता हूँ, चंद दिन फ़ायदा होता है, फिर वही मुसीबत, फिर वही परेशानियाँ, फिर वही तंगदस्तियाँ। लेकिन आज ये वजीफ़ा या गनी और अल्लाहु समद का पढ़ने से अल्लाह आपको 7 नस्लों के रिज़्क और दौलत से नवाजेगा, अल्लाह गनी कर देगा। दोस्तों भाइयों बहनों, आपकी आने वाली नस्लें भी बैठ कर खाएंगी इंशाअल्लाह। आपके घर में कभी गुर्बत तंगदस्ती नहीं आएगी। आपके घर से तमाम परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ आपने दोस्तों भाइयों बहनों आज के दिन, आज इस लाडली पीर और मंगल के दिन इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान, खुलूस और नीयत के साथ पढ़िएगा। अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या गनीयु अल्लाहु समद एक बार हो गया, या गनीयु अल्लाहु समद 2 बार हो गया, या गनीयु अल्लाहु समद। इस तरह से आपने या गनीयु अल्लाहु समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रमज़ान की 9 और 10 तारीख को या गनी और अल्लाहु समद को 11 बार पढ़ते हुए 11 हाजतों की नीयत करके बैठ जाओ तो 11 के 11 मकासद में कामयाबी मिल जाती है। दोस्तों भाई बहनों, अल्लाह आपकी 11 की 11 हाजतों को, 11 के 11 मकासद को पूरा फरमाएगा। नहीं यकीन आता तो आज माह रमज़ान की 9-10 तारीख के दिन ये वजीफ़ा कर कर देख लो। आपकी जितनी भी हाजतें हैं इंशाअल्लाह मिनटों नहीं सेकंडों में पूरी हो जाएंगी। दोस्तों भाई बहनों, ये महीना, ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। ये अपनी हर हाजतों मुरादों को पूरा करवाने वाला महीना है। बस आपने बताई हुई तरतीब से इस अमल को पढ़ना है, अपनी तरफ से कमी पेशी नहीं करनी। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने अब तक जो वज़ाहिब पढ़े हैं, 3 वज़ाहिब मैंने अब तक आपको बताए हैं। पहला वजीफ़ा आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का दोस्तों भाइयों बहनों बताई हुई तादाद में सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को भी पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस अमल में सूरह कौसर को शामिल करना है। और आपने सूरह कौसर इस अमल में दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़नी है। जब 7 बार सूरह कौसर भी पढ़ लें तो आखिर में जो मैंने आपको वजीफ़े 2 बताए अभी, अब आखिरी वजीफ़ा सुनते समझते जाइएगा। जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, छोटा सा वजीफ़ा है। लेकिन दोस्तों भाई बहनों, लेकिन आपने देखिए, मैं आज का ये अमल आपने वादा करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है और कम से कम आपने अपनी कोई एक दुखियारी परेशान बहन भाई के साथ ये वीडियो शेयर भी करनी है। और आपको अल्लाह पाक का जो नाम पसंद है कॉमेंट्स में लाजमी लिख कर जाइएगा। अगर अमल की इजाज़त वैसे सबको है, अगर कोई ख़ास इजाज़त चाहता है तो वो भी अपना नाम कमेंट्स में लिख सकता है। दोस्तों भाई बहनों, और आपने अगर अपना नाम दुआओं में लिखवाना हो तो वो भी दिख के जाइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे रमज़ान में, और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह पाक ने चाहा हिम्मत दी, दोस्तों भाई बहनों, ये अल्लाह पाक जब तक ये नेकी का काम मुझसे लेना चाहता है तो जब तक ये मैं वीडियो बनाता रहा अल्लाह पाक के हुक्म से, और आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे, आपके अल्लाह पाक के हुक्म से हालात बदलते रहें, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को, घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। अब दोस्तों भाई बहनों, आखिरी वजीफ़ा सुनते समझते जाइएगा। आखिर में आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। ये वजीफ़ा रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी, गुर्बत और गरीबी को अर्जेंट बेसिस पर दूर करने वाला दुनिया का मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। यूँ तो ये पूरा का पूरा अमल दौलत का ख़जाना है, यानी कि इस अमल को पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। इस अमल को पढ़ने वाले ने कभी ये शिकवा नहीं किया कि हमें फ़ायदा ना हुआ। बे औलाद भी पढ़ लें, रिश्तों के तलबगार भी पढ़ लें, कर्ज़ों में डूबा हुआ शख्स भी पढ़ ले। दोस्तों भाइयों बहनों, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, मेरी बहनें अगर रिश्तों के इंतज़ार में हैं, रिश्ते नहीं आते, इस अमल को रिश्तों के लिए पढ़ ले, क्योंकि बेहतरीन रिश्तों के लिए रमज़ान की 9 तारीख पीर के दिन का बेहतरीन वजीफ़ा है। और आप लोग इस अमल को 2 दिन मौजूद हैं, इन दोनों दिनों में किसी भी वक्त पढ़ लें, बशर्ते यह है कि अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। क्योंकि रब की ज़ात पर जितना यकीन होगा, जितना ज़्यादा भरोसा होगा, इंशाअल्लाह उतने ही कमालात होंगे, उतने ही फ़ायदे होंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, आखिरी वजीफ़ा या रब्बना का अमल में पढ़ के अमल कंप्लीट कीजिएगा। या रब्बना 1 बार हो गया, या रब्बना 2 बार हो गया, या रब्बना 3 बार हो गया। दोस्तों, या रब्बना एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली दुआ है। इसका मतलब है ए हमारे रब, और इसमें हम अल्लाह से अपनी तमाम ज़रूरियात और मदद की दुआ करते हैं। ये एक ऐसी इबादत है
जिसे इंसान अपनी मुश्किल परेशानियों या दुख दर्द के वक़्त अल्लाह के सामने पेश करता है और दिल से मांगता है कि अल्लाह इसकी मदद करे और इसकी मुश्किलात को आसान कर दे। जब हम या रब्बना कहते हैं तो हम अल्लाह से अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए मांग रहे होते हैं। हम अपनी गलतियों, कमज़ोरियों और दर्द को अल्लाह के सामने पेश करते हैं और इससे अपनी रहमत और हिदायत की दुआ करते हैं। ये दुआ एक आजिज़ी और बेबसी का इज़हार है जिसमें हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं और अपने रब से मदद की तलब करते हैं। इस दुआ का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि जब हम या रब्बना कहते हैं तो हम अपनी ज़िंदगियों के हर पहलू को अल्लाह के हवाले करते हैं। हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है और इसकी रहमत से हमारी हर मुश्किल आसान हो सकती है। ये एक गहरा रिश्ता है जो इंसान और अल्लाह के दरमियान है, जिसमें अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ है। या रब्बना का मतलब सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल का हाल, हमारी ज़रूरतों और दुआओं का इजहार भी है। इस दुआ में हम अल्लाह की बेशुमार रहमत और फजल के तलबगार होते हैं। तो आज के इस अमल में आपने सबसे आखिर में या रब्बना एक बार हो गया, या रब्बना 2 बार हो गया, या रब्बना 3 बार हो गया। दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में या रब्बना को कितनी बार पढ़ना है, आपने या रब्बना को और याद रखिएगा। कोशिश करना इस अमल को जब कंप्लीट हो जाए तो आपने 1 गिलास पानी पर दम करके देखिए, ये 9 और 10 तारीख का अमल है। ये दिन तो निकल जाएंगे, ये दिन फिर ना आएंगे, लेकिन यह अमल आपके पास पानी की सूरत में हमेशा महफूज रह सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आप लोग इस अमल को पानी पर दम करके, दोस्तों भाई बहनों, इस अमल के कमालात को, फ़ायदों को 1000 गुना अगर चाहते हैं कि इस अमल के फ़ायदे बढ़ जाएं, तो आपने इस पानी को कूलर मटके में दम करके स्टोर कर लेना है, जहां पहले से बहुत सारा पानी स्टोर हो। अब इस पानी को ख़त्म ना होने दें, जैसे ही ख़त्म हो जाए फिर इसमें मिला दें। इस पानी को अपनी दुकानों पर छिड़कें, जितने दिन तक चाहें छिड़कें। एक बार छिड़क कर देख लें, दुकान के चारों कोनों पर ऊपर की छिड़क, भले माल पर छिड़क लें, दुकान की दीवारों पर छिड़क लें। यकीन करें, दुकान में कामयाबी, तरक्की, उरूज मिलेगी, कारोबार आपका इंशाअल्लाह ऐसा चमकेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। इस पानी को दोस्तों, भाई बहनों, आप अपने घर में छिड़कें, घर से झगड़े, बलाएं, अमल, बंदिश, जादू तक के असरात खत्म हो जाएंगे। इस पानी को किसी खतरनाक बीमारी में पड़े हुए बंदे को पिलाएं, जिस्म के रेशे रेशे से बड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये अमल अर्जेंट बेसिस पर आपकी हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट आपके हालात को बदलता है। जो मेरे बहन भाई कहते हैं ना कि अर्जेंट हमें कोई वजीफा बताएं, हमें इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है, तो इससे बड़ा वजीफा शायद आपको ना मिलेगा। अमल की इजाज़त सिर्फ आज उसे दूंगा जो वीडियो को लाइक और कम से कम एक बार शेयर करेगा किसी भी एक बहन भाई के साथ। अमल की इजाज़त उसको है जो अपना नाम भी कमेंट्स में लिखेगा। दोस्तों, भाई बहनों, आखिरी वजीफा या रब्बना का कितनी बार पढ़ना है? आपने या रब्बना का वजीफा सिर्फ और सिर्फ 100 दाने वाली एक तस्बीह पढ़नी है। 100 का मतलब है कि 100 बार पढ़ना है, ना एक बार कम, ना एक बार ज़्यादा। 100 बार जब पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के पहले तो दुआ मांगिएगा और पानी के गिलास पर दम करके इस पानी को पहले खुद पी लीजिएगा और फिर कूलर मटके में जहां और बहुत सारा पानी स्टोर हो उसमें इस पानी को मिला दीजिएगा। अब इस पानी को आप लोग जितने दिन तक चाहें, जब तक चाहें इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह खैर व बरकत मौजूदात देखकर आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक का जो भी नाम आपको पसंद हो कमेंट्स में लिख कर जाइएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा कर जाइएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।